नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस नेताओं ने मुझे 91 बार अलग अलग गालियां दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री का कर्नाटक में पहले दिन का चुनाव प्रचार सिर्फ डबल इंजन, हताशा व निराशा पर केंद्रित था। उनके भाषण में सिर्फ नाटक था। एक्टर सूरज पंचोली ने जिया खान की मौत के मामले में बरी होने के बाद दिए पहले इंटरव्यू में कहा है, जिया अपनी 2 सौतेली बहनों, अपनी मां और मां के पार्टनर को सपोर्ट करने वाली इकलौती इंसान थी। उन्होंने कहा, 16 साल की उम्र में जिया की मां ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में धकेल दिया। जिया ये काम नहीं करना चाहती थी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ने अरविंद पनगड़िया को चांसलर बनने पर बधाई दी है। एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने कहा है कि अभिनेता वरुण धवन की स्ट्रीट डांसर 3D से उनका गाना हटने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्होंने कहा, मैं कभी गाना नहीं करना चाहती थी, लेकिन टीम ने जब मुझसे संपर्क किया तो मना नहीं कर पाई, और जब गाना फाइनल एडिट से पहले हट गया तो मेरा दिल टूट गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जाकिर नगर में प्रेमिका को लेकर किशोरों के 2 गुटों में मारपीट हो गई है, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। बकौल पुलिस FIR दर्ज की गई है और घटना के बाद मौके से फरार हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। MP के इंदौर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शाहरुख खान और बायजू के मैनेजर को महिला IAS अभ्यर्थी को 50,000 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। अभ्यर्थी ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि और झूठे ऑनलाइन विज्ञापनों का आरोप लगाते हुए बायजू और शाहरुख के खिलाफ शिकायत की थी। बायजू को महिला की फीस लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा टोटल दर्ज किया है। रावलपिंडी में शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 336 रन का स्कोर बनाकर ये उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड को पिछला सबसे बड़ा वनडे टोटल 5 विकेट खोकर 291 था, जो उसने 29 नवंबर 2003 को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज किया था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में पत्रकारों से कहा कि आजकल हर कोई मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है। ये तभी संभव हो जब बहुमत हो। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। फिलहाल महाराष्ट्र में हमारी सरकार स्थिर है। गौरतलब है, महाराष्ट्र में पिछले दिनों अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले होर्डिंग लगे थे। सिंगर अलका याग्निक ने कहा है कि फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने गजब का है दिन की रिकॉर्डिंग के समय उन्होंने अभिनेता आमिर खान को कमरे से बाहर निकलने को कहा था। उन्होंने कहा, आमिर न्यू कमर थे, उन्हें नहीं जानती थी, मुझे लगा कोई फ़ैन है, उनकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा था, इसलिए उन्हें जाने को कहा। भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में पहली बार 5 महिला अफसरों को शामिल किया गया है। बकौल रिपोर्ट इनमें से 3 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल व 2 महिला अधिकारियों को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। जनवरी 2023 में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने महिला अधिकारियों को तोपखाना इकाइयों में शामिल करने की घोषणा की थी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने 30 से 34 साल की उम्र में अपने एक्स फ्रीज करवाने को लेकर कहा है, इस प्रक्रिया में बहुत दर्द होता है, 1 महीने तक इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, इससे एक महंगी प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है, आप पागलों सा महसूस करते हैं। मैं तब शूटिंग कर रही थी, लेकिन अपने लिए ये करना था। किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने बताया है कि IPL 2009 में दक्षिण अफ्रीका में टीम की जीत के बाद उन्होंने खिलाड़ियों के लिए 120 आलू के पराठे बनाए थे। उन्होंने कहा, पहली बार लगा लड़के कितना खाते हैं, उसके बाद मैंने आज तक आलू के पराठे नहीं बनाए। इस पर हरभजन सिंह ने कहा, इरफान पठान ने अकेले 20 पराठे खा लिए होंगे। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी द्वारा अदानी हिडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 माह का अतिरिक्त समय मांगने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये मजाक है। सेबी अक्टूबर 2021 से इसकी जांच कर रही है। वो अपने पसंदीदा उद्योगपति गौतम अदानी को बचाने के लिए अतिरिक्त 6 माह चाहती है, ताकि उन्हें उल्लंघन छिपाने का मौका मिल सके। अभिनेता समीर सोनी ने एक फिल्म के लिए अभिनेत्री भाग्यश्री के साथ रोमांटिक सीन करने में आई मुश्किलों को याद कर कहा है, मैं करीब जाने की कोशिश कर रहा था और वो भाग रही थी। उन्होंने कहा, भाग्यश्री कह रही थी कि समीर, बुरा मत मानना, मेरे पति और छोटे बच्चे हैं, अगर वो इसे देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड जारी नहीं करती तो वो दिल्ली में धरना पर बैठेंगे। उन्होंने कहा, मैं बंगाल के 1 करोड़ लोगों को पत्र देकर दिल्ली पहुंचूंगा तो कोई भी मंत्री हमारी बात सुनने से इनकार नहीं कर पाएगा। मैं दिल्ली से हमारा हक लेकर लौटूंगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल को 9 रनों से हरा दिया। IPL 2023 में DC की ये 6ठी हार है और वो 8 मैचों में 4थे अंक के साथ अंक तालिका में सबसे आखिरी स्थान पर पहुंच गई है, जबकि SRH 8वें स्थान पर पहुंच गई है। SRH ने 6 विकेट खोकर 197 का स्कोर बनाया था, जबकि DC को 188 रन पर ही बुक कर दिया। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की फिल्म पोन्नियिन सिल्वर 2 की तारीफ की है, जिस पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ऐश्वर्या को अधिक फिल्में साइन करने दे, आप बेटी आराध्या का ध्यान रखें। अभिषेक ने जवाब दिया, ऐश्वर्या को कुछ भी खास कर जो काम उन्हें पसंद है करने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
यूके के किंग चार्ल्स तृतीय का ताजपोशी से जुड़े कॉन्सर्ट में एक्ट्रेस सोनम कपूर हिस्सा लेंगी। वैरायटी के अनुसार 6 मई को किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिली की ताजपोशी के बाद 7 मई को विंडसर कैसल में एक कोरोनेशन कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में सोनम मंच पर गायक स्टीव विनवुड और एक्सक्लूसिव कॉमनवेल्थ वर्चुअल क्वायर का इंट्रोड्यूस करेंगी। राउज एनयू कोर्ट ने आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को 2009 में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को डराने धमकाने व उनके साथ मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया है। पीड़िता रजिया बेगम ने शिकायत में आसमा पर ड्यूटी के दौरान उन्हें थप्पड़ मारने व अब्दुल पर उनके साथ बदसलूकी करने व डराने धमकाने का आरोप लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लाइव प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन में बताया गया कि मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में एपिसोड का प्रसारण होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी।